कुछ भी हो जाए, आपको कोई स्वीकार करे या ना करे, आपको कोई सहयोग देवे या ना देवे, एक संकल्प नहीं उठना चाहिए। चलो ये भी एक मोटा रूप के संकल्प कहेंगे, रिएक्शन वाले, लेकिन सूक्ष्म रूप के संकल्प जो हमारे लिए एक सोने के जंजीर बन जाते हैं लास्ट में, वो कौन से संकल्प होते हैं? कितनी सेवा की है हमने, श्रेष्ठ कर्मों का भी एक सुनहरा जंजीर हो जाता है। इसीलिए ये जो लास्ट का स्टेज है, उसमें बिल्कुल मेरी आंख, मैं और बाप और मेरी फिनिश लाइन, और अभी हिसाब निकालना है। ये जो टाइम मिला है हमको, जो भी चीज मेरे और बाप के बीच में आ गई है, जो मुझे बाप से दूरी महसूस कराई है, उसको खत्म करनी है अभी। ये एक बात है। दूसरी कि अभी खुद का हिसाब निकालना है, क्योंकि ये हिसाब किताब चुकतू करने का टाइम। आप खुद का हिसाब नहीं निकालेंगे तो ड्रामा तो जरूर निकालेंगे आपके लिए, चाहे अभी आप खुद के लिए निकालो या अंत में आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपका पद कम हो जाएगा। हिसाब निकालना माना क्या? खुद को रियली अंदर से गहराई से साक्षी होकर के देखना है। कौन से ऐसे विचार अभी भी चल रहे हैं जो अयथार्थ है, जो व्यर्थ है, जिसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल यूजलेस विचार है। कौन सी फीलिंग अभी भी रही हुई है जो मैंने समर्पण नहीं की है, क्योंकि ये लास्ट का जो स्टेज है उसमें चाहिए बिल्कुल समर्पण बुद्धि। हमने दादी जी में ये देखा था, दादी जानकी जी में, जो पिछले 4 साल से हमने धीरे धीरे, दादी की विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी और दादी खुद का सेटिंग करती थी हर बात में। लास्ट में वो भी छोड़ दिया था। जैसे बाबा चलाना चाहता है, ड्रामा चलाना चाहता है और चलाने चाहते है, वैसे बस समर्पित बुद्धि। कोई भी बुद्धि का रिएक्शन नहीं मैंने देखा दादी में, कुछ भी नहीं। ये संपूर्ण समर्पण बुद्धि विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भी एक थोड़ी गहरी बात है कि जब अभी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और जब भी हम साक्षी होकर के बाबा के साथ रहते हैं, तो बाबा की फीलिंग, बाबा एक बिंदु है और एक सिंधु है। तो जो भी पुरानी बातें, ऑटोमेटिक, बाबा भी प्यूरिफायर है ना, तो अब बाप के साथ बैठेंगे तो जो भी इम्प्योर बातें वो निकल आएंगी ना। जो भी बातें निकलती है उसको सिंधु में डाल दो, बिंदु लगा दो। ये एक बिंदु में बहुत फायदा है। एक है बिल्कुल हिसाब को बंद कर देता है, दूसरा सेम टाइम उस बिंदु से आपका जमा का खाता खुलता है। इसीलिए साक्षीपन की स्थिति में इतना फायदा है, क्योंकि इस स्थिति में जो बाप बिंदु और सिंधु है, उससे हम खुशी से पास्ट को गुड बाय करते हैं, बिंदु लगाते हैं, सिंधु में सारी बात समा गई और खुशी खुशी से आगे का जमा करते हैं। ये 1 सेकंड में ये हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी सोच शुरू किया, मैं क्यों यहां तक पहुंचा हूं, अरे कैसे होगा मेरे से, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इतना सारा गलतियां की है, होगा या नहीं होगा। आपने खुद अपना ट्रैफिक जैम बनाया। अब देखो मंजिल कहां है, यहां ही है ना, यहां ही नई दुनिया है,
यहाँ ही हमारी सत्व प्रधान स्थिति है, हमारी संपूर्ण अवस्था यहाँ ही है। अब देखो, आप जब गाड़ी में कई जगह पे जाएंगे, आपको वो बिल्डिंग नजर में आएगा, नजदीक है, 1-2 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। लेकिन जब आपकी गाड़ी और उस बिल्डिंग के बीच में ट्रैफिक जैम होता है तो 2 मिनट का रास्ता आधा घंटा भी लग सकता है। क्यों? ट्रैफिक जैम के कारण। तो अभी के समय अनुसार जो भी आप संकल्प रचते हैं, जो प्योर नहीं है, यथार्थ नहीं है, योग से पैदा हुआ संकल्प नहीं है, वो जैसे जनरल विचार चलते हैं, वो समझ लो आप खुद का ट्रैफिक जैम बना रहे हो। और वही ट्रैफिक जैम आपको अपनी मंजिल से दूरी महसूस कराएंगी। दूर नहीं हो आप धोखा खाएंगे आपके संकल्पों के विस्तार से। इसीलिए डोंट थिंक, ये समय है बिल्कुल साक्षी स्थिति, बिंदु सिंधु बिंदु सिंधु बिंदु सिंधु। डोंट थिंक। और आप देखेंगे, मैजिक देखेंगे इस बात में। क्योंकि वास्तव में देखो, सभी के पास हिसाब किताब है, ये बड़ी बात नहीं है। चुकतू तो करना है, जो भी किया है 63 जन्मों के लिए वो तो चुकतू करना है। इसका डोंट केयर करो। बात है मेरा पुरुषार्थ और मेरी अवस्था अभी के समय अनुसार, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि दादी हमको कहती थी कि आपको अपनी अवस्था को ऐसा रखना है कि कोई भी आपको याद करे, आपकी याद से ही उसकी अवस्था बने। आप सोचो, ये गहरा एक संबंध है हमारे बीच में। हमारी अवस्था क्या है? वाइब्रेशन है ना, फीलिंग है ना। हम इस समय जो भी फीलिंग में हम रहेंगे ना, जो भी व्यक्ति हमको याद करेंगे, वो उस फीलिंग उसके अंदर पैदा होगा उस समय में। अभी आप सोचो, आपके अंदर वीक थॉट्स, वेस्ट फीलिंग, ये सब खिचड़ा बिचड़ा चलेगा तो कितनी डिससर्विस होती है। वो सिर्फ फीलिंग्स में रहने की कितनी डिससर्विस होती है। आपने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन वो सारी किचड़ेपन की एनर्जी अभी अंदर घूम रही है, सफाई नहीं की है आपने। तो आपस में ब्राह्मण परिवार में मैं जब देखती हूं कि अभी के समय अनुसार चलो हर एक अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, मुझे मेरी मंजिल पे फोकस रखना है। संपूर्ण पवित्रता तो मेरी मंजिल है, लेकिन पवित्रता की धारणाएं, उसको यूज करके सहयोग देना है। पवित्रता की धारणाएं क्या है इस समय में? रहम भाव। जो कोई व्यक्ति गिरा है उसको उठाओ। नो जजमेंट, किसी के प्रति कोई भी जजमेंट। आपको क्या पता वो बेचारा इस हालत में है, आपको क्या पता इसके पूर्व जन्म में क्या था, तो आप किस आधार से जज करेंगे? निस्वार्थ भाव। अभी टोटल सहयोगी बनना है, ईश्वरीय गुण लेकर के सहयोग देना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, फिर आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहेंगे। पवित्रता की धारणा है दया भाव, रहम भाव। क्योंकि हम अकेले तो मंजिल पर तक नहीं पहुंचेंगे ना, सहयोग से पहुंचेंगे। तो ये भी देखना है कि आपस में, परिवार में अभी कौन सी सहयोग की जरूरी है। रहम की दृष्टि, साफ वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, नॉन जजमेंटल वृत्ति, दया भाव। फिर हम सभी की भावनाएं क्षमा के सागर में समा सकते हैं। और वो जो फॉरगिवनेस कहते हैं ना, हम जो भी हुआ कोई हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
पवित्रता की ये धारणा है, परिवर्तन शक्ति पैदा होती है उससे। तो ये अभी हमारा काम है ब्राह्मण परिवार में।